डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सपने तो बहुत लोग देखते हैं, मगर सपनों को हकीकत में बदलने का साहस कुछ ही लोगों में होता है। विनर्स जिद्दी होते हैं और हार के आगे घुटने नहीं टेकते। परिस्थितियों की मार उन्हें भले ही कमजोर कर देती हैं, मगर उनके जज्बे और हौसलों को नहीं। आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी उम्र उसकी उपलब्धि से बहुत कम है, जिसने शहर की चकाचौंध को छोड़कर जमीन से जुड़ने के सपने देखे। एक नई सोच, एक नई पहल और एक ऐसा जुनून जिसने उसे सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि भारत की फार्मिंग इंडस्ट्री का ग्लोबल फेस बना दिया। उन्होंने ये साबित किया कि खेती सिर्फ परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आधुनिक तकनीक और सोच का समावेश करके अविश्वसनीय परिणाम पाए जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आज की भारत की फार्म लेडी से, जो है पंजाब के फाजिल्का जिले के खटवन गांव की अनुष्का नेयोल। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव है खाटवा, वहाँ से हूँ और मैं पिछले 4.5 साल से गेहूं की खेती से जुड़ी हुई हूँ। स्कूल के अंदर मैंने साइंस की पढ़ाई की और उसके बाद इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया। दुर्भाग्यवश 2 से 2.5 साल चलाने के बाद में हमें उस बिजनेस के अंदर कोई भी सक्सेस नहीं मिल पाई, तो इस करके हमें स्टार्टअप बंद करना पड़ा। बंद करने के बाद में मैंने कई जगह नौकरियां की, हर तरीके की नौकरी की, पर पूरे टाइम मेरी यही इच्छा थी कि मैं अब फिर से किस तरीके का बिजनेस चालू करूं और कौन सी इंडस्ट्री के अंदर वो बिजनेस चालू करना चाहिए। यहां हम इसे संयोग कहें या कोई चमत्कार माने, या फिर अनुष्का की उस अद्भुत शक्ति को जो उन्हें हर मौके को पहचानने और उसे सफलता में बदलने की प्रेरणा देती है। एक दिन पिताजी से बात करते हुए खेती बाड़ी के बारे में, उस टाइम काली गेहूं की एक वैरायटी थी, नाबी इंस्टीट्यूट है मोहाली के अंदर, तो उन्होंने उस वैरायटी को लॉन्च किया था। तो उसकी बड़ी मार्केटिंग थी और मैं भी बड़ी उत्सुक हो गई उसको खेत में उगाने के लिए। जब हम लीक से हटकर कुछ नया करने का निर्णय लेते हैं, तो ये सिर्फ हमारी जुनून और मेहनत तक सीमित नहीं होता। इसके साथ जुड़ती है हमारी नैतिक जिम्मेदारी, उस विश्वास को जगाने की जिसे हम अपने उपभोक्ताओं में पैदा करना चाहते हैं। ये एक लंबी यात्रा होती है, जहां आपको अपने विचारों को केवल सटीक तथ्यों से ही नहीं, बल्कि ठोस शोध, गहन अध्ययन और परिणामों से भी मजबूत बनाना होता है। तो जब हमने इस काली गेहूं का चक्की आटा पूरे भारत में भेजना चालू किया, तो जो बेकर्स थे उनके तो बहुत सारे प्रश्न थे कि इसके अंदर कितना प्रोटीन है, कितना ग्लूटेन है और कितना उनको पानी डालना है। ब्रेड व्हीट की जो वैरायटीज़ होती हैं वो अलग होती हैं। अगर आपको केक बनाना है, बिस्किट बनाना है, कुकीज़ बनानी है, तो उसकी वैरायटियाँ अलग होती हैं। धीरे धीरे हमने समझा कि जो स्टोन मिलिंग है, जिसको चक्की मिलिंग कहते हैं, चक्की आटा जिसको हम बनाते हैं, वो काफ़ी अलग होता है मैदा बनाने वाली मिल से, जिसको रोलर मिल कहते हैं।
आटे को कैसे छानना है, तो ये सब हमने समझना चालू किया। पिछले 4.5 साल की प्रक्रिया रही है गेहूं के जानने के बारे में, ये बहुत लंबी रही है और मुझे अभी भी लगता है कि गेहूं एक इतना बड़ा टॉपिक है कि आप इस पे 20, 25, 30 साल लगा सकते हैं और फिर भी आपको ऐसे ही लगेगा कि आपको गेहूं के बारे में काफ़ी कम पता है। एक सफल व्यक्तित्व की पहचान यही है कि जैसे जैसे आप अधिक जानने लगते हैं, आपकी जानने की इच्छा और भी प्रबल होती जाती है। ये न केवल ज्ञान की गहराई में जाने की प्रेरणा देता है, बल्कि आपकी मेहनत को निरंतरता और दिशा भी देता है। जब मुझे पता चला कि भारत के अंदर 500 से ज़्यादा गेहूं की वैरायटियां हैं, मेरा अगला सवाल ये था कि इन 500 वैरायटीज़ में से मुझे कौन सी वैरायटी उगानी चाहिए। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं जो हमारी कृषि महाविद्यालय हैं, PAU है जो कि पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, IARI है जो कि है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नाबी जो कि है नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली के अंदर, तो मैंने इन जगहों पे जाना चालू किया। मैं चाहती थी कि अब जब मैं गेहूं के इस बहुत बड़ी दुनिया को पूरा अच्छे से समझा जाए और जितनी भी गेहूं की प्रजातियां हैं, क्यों ना हम एक एक वैरायटी उन सभी प्रजातियों में से लगाएं। गेहूं सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, ये सिर्फ आटा या मैदा नहीं है। अब जो चुनौतियां हैं वो सबसे पहले ये था कि हर अलग अलग वैरायटी का बीज लेकर आना अलग अलग यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय से। दूसरा था कि कौन से किसानों के साथ काम किया जाए जो कि हमने ढूंढे थे, और फिर उनकी जो तौर तरीके हैं काम करने के वो भी बिल्कुल हमारे हिसाब से होने चाहिए, जिससे कि उन वैरायटियों की जो क्वालिटी है वो अच्छी बने। हम इस गेहूं को एक छोटे से गांव से अलग अलग शहरों में भेज रहे थे, तो इसको जो भेजने का खर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा था। बड़े शहरों में जो गेहूं बिकता है उससे हमारी कीमत बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो लोगों को समझाना कि एक तो ये गेहूं अच्छे तरीके से उगाया है और इसमें यह गुणवत्ता है, और ऊपर से उसको भेजने का खर्चा इतना ज़्यादा है, तो इसीलिए इस गेहूं की कीमत इतनी ज़्यादा है बाकी मार्केट में दूसरी गेहूं के मुकाबले। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो DAP से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो DAP और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो DAP मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो DAP और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें। इफ्को नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आएं, तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो DAP से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो DAP से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो DAP से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो DAP मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो DAP की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान।
चुनौतियां उनकी राह में लगातार खड़ी रहीं, लेकिन अनुष्का की खासियत यही है कि वो हर चुनौती को एक अवसर में बदलने की कोशिश करती रहीं। अनुष्का की ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये निरंतर प्रयास, सही ज्ञान और हर समस्या का समाधान खोजने की ललक का नतीजा है। क्योंकि हमारी कुछ गेहूं काले रंग की थी और कुछ गेहूं लाल रंग की थी, तो जब हमारा चक्की वाला आटा पीस के किसी और का गेहूं पीसता था तो उन्हें लगता था कि वो उन्हें खराब गेहूं का आटा दे रहा है। तो लोगों को समझाना कि काली जो गेहूं है उसका सलेटी रंग का आटा निकलता है और वो बिल्कुल ठीक आटा है और बल्कि बेहतरीन आटा है। जो खपली गेहूं है उसका आटा बिल्कुल लाल से रंग का, भूरे से रंग का निकलता है, तो लोगों को बताना कि वो सही गेहूं है। या जो दुरुम की गेहूं है उसका आटा बिल्कुल पीला निकलता है जैसे कि चने का आटा हो। एक ऐसा समय था जहाँ पे हमें बीच में प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करना पड़ा। हम वो बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। सारी चीज़ें धीरे धीरे 3 से 4 साल के अंदर सही की और बेहतर की। हमारे पास छोटे से गांव में ना तो कोई लैब थी और ना ही कोई आटा टेस्ट करने वाला था, और जब भी हम किसी बड़े शहर में अपना आटा भेजते थे टेस्ट करने के लिए, हमारी रिपोर्ट आती थी 20 से 25 दिन के बाद, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो धीरे धीरे फिर हमने अपने ही एरिया के अंदर ऐसे लोग ढूंढे जो कि सिर्फ 1 या 2 काफ़ी मेहनत के बाद जो हमें मिले, जिनके पास छोटी लैब्स थी और जो हमें काफ़ी मदद कर सकती थी। पिछले 4.5 साल की कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम अब साफ दिखाई देने लगा था। अनुष्का अब गेहूं की बारीकियों और उसकी विविधताओं पर अपनी पकड़ बना चुकी थी। ये न केवल उनके आत्मविश्वास में झलकता था, बल्कि उनके शोध और ज्ञान से कई लोगों को लाभ भी मिलने लगा। उनकी ये खोज न केवल खेती के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान कर रही थी, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की उम्मीद भी जगाने लगी थी। गेहूं की 6 प्रजातियां हैं जो अब पूरी दुनिया के अंदर उगाई जा रही हैं। जो पहली प्रजाति है उसको कहते हैं आइनकॉर्न, जो दूसरी प्रजाति है उसको कहते हैं खपली, जिसको हम एमर भी कहते हैं। तीसरी प्रजाति है जिसको कहते हैं डुरम या दुरुम। जो चौथी प्रजाति है उसको हम कहते हैं ब्रेड व्हीट या कॉमन व्हीट। एक और प्रजाति है जिसका नाम है स्पेल्ट, और एक और प्रजाति है जिसको कहते हैं सोना मोती। तो ये जो 6 प्रजातियां हैं, इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और यही मैं अपने खेत में उगा रही हूँ। अगर आप खपली की बात करें तो मैं HW1098 उगा रही हूँ। अगर आप चपाती की गेहूं की बात करें तो मैं उगा रही हूँ PBW1 चपाती। अगर आप ब्रेड की बात करें तो मैं HD3086 और DBW222 उगा रही हूँ। अगर आप डुरम की बात करें पास्ता बनाने के लिए तो मैं HI8759 उगा रही हूँ। एक नई वैरायटी आई है RS1। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जब यह RS1 का आटा खाते हैं चपाती में तो इनका जो ब्लड शुगर है वो ऊपर नहीं जाता है। अनुष्का जैसे किसानों को स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र KVK का भी अहम योगदान रहा है। नई नई कृषि तकनीकों और सुधारात्मक उपायों से परिचित कराया। इन केंद्रों ने उन्हें खेती के दौरान सामने आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद की और साथ ही साथ आधुनिक कृषि विधियों के बारे में भी शिक्षा दी। अनुष्का अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अपने परिवार, माता-पिता और गांव के समर्थन को देती हैं। वो बताती हैं कि उनके माता-पिता ने हमेशा उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि किसी भी काम को पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ किया जा सकता है। जब मैंने शुरू में काम किया तो मेरी जो माता है वो मुझे खुद मदद करती थी आटा छानने के अंदर। मैं खुद आटा छानती थी, खुद ही पैक करती थी और मेरे पिताजी मेरे साथ हर दिन शहर जाते थे जो कि 20 किलोमीटर दूर है, उस आटे को कुरियर करने के लिए। मेरे साथ में 6 से 8 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। रोज़ाना हमारा आटा छानती हैं, आटे को पैक करती हैं और जो भी ऑर्डर्स
जाने होते हैं हर रोज़मर्रा में, वही उनका पूरा ध्यान रखते हैं। मेरे पिताजी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमें जब शहर के अंदर भेजना होता है बड़े शहरों में, तो वो तसल्ली करते हैं कि वो आटा सही जगह पे सही टाइम पर जा रहा है। क्योंकि मुझे इतना सारा सपोर्ट मिला है मेरे गांव के लोगों से, मेरे परिवार से, तो इसीलिए मैं ज़्यादा मार्केटिंग पे फोकस कर पा रही हूँ, वरना उन सब के बिना यह हो ही नहीं पाता। अब हम कम से कम 25 तरीके का आटा बनाते हैं, जो कि 12 या 13 वैरायटी का हम इस्तेमाल करते हैं। हर आटे की हम ग्रेडिंग करते हैं 2 या 3 तरीके से। तो एक तो चक्की आटा होता है, फिर हम इसको एक बहुत बारीक छलनी से भी छानते हैं, जिससे कि हम इसका 20 से 30% जो चोकर है उसको बारीक छलनी से छानते हैं तो वो निकाल देते हैं। तो जो बारीक आटा है वो ब्रेड बनाने में और कुकी बनाने में इस्तेमाल होता है, और जो मोटा चक्की का आटा है वह रोटी बनाने में इस्तेमाल होता है। और आजकल तो ऐसे ब्रेड्स भी बनाए जा रहे हैं कि लोग आटे का भी ब्रेड बना रहे हैं, आटे की भी कुकी बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम, क्योंकि जब हम वैज्ञानिक तौर तरीके से काम कर रहे हैं तो हर आटे की हम 2 या 3 तरीके से ग्रेडिंग भी कर पा रहे हैं। जब हम आटे की छनाई करते हैं तो जो 20 से 30% चोकर बच जाता है, वो हमने टाई अप किया है हमारे गांव के डेयरी वालों से। तो छोटी छोटी डेयरियां हैं हमारे गांव में 5 या 6, तो हम उन्हीं को वो चोकर देते हैं। वो अपनी गाय और भैंसों को वो चोकर खिलाते हैं, तो उससे जो उनका दूध के अंदर फैट है उसकी मात्रा भी अच्छी आती है। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, इफ्को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार, शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। लो कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसान साथियों, खेती का खर्च और मानव श्रम कम करने के लिए ड्रोन से छिड़काव बेहद आसान और लाभकारी विकल्प है। 1 एकड़ में फसल के लिए ड्रोन की 10 लीटर की टंकी में 500 मिलीलीटर यानी 1 बोतल नैनो डीएपी और 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करें। ड्रोन से 1 एकड़ में स्प्रे सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाता है। ड्रोन से नैनो उर्वरकों का छिड़काव यानी खेती को रफ्तार। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। आने वाले समय में अनुष्का अपने कृषि कार्य को और भी विस्तार देने का सोच रही हैं। वो बताती हैं कि उनका मुख्य लक्ष्य है न केवल अपनी खेती को और बेहतर बनाना, बल्कि किसानों को एक नई दिशा दिखाना, ताकि वो भी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर सकें और अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर सकें।
आने वाले समय में हमारा जो उद्देश्य है वो यह है कि क्योंकि अब हमने इतनी सारी वैरायटियां उगाना तो सीख लिया, उन सब का आटा बनाना भी सीख लिया, हम इस आटे पे वैल्यू एडिशन कैसे करें। क्या हम काली कनक का खाकरा बना सकते हैं? क्या हम 3 या 4 वैरायटियों का आटा बना के एक प्रीमिक्स बना सकते हैं? क्या हम ऐसी हमारे गेहूं की ब्लेंडिंग कर सकते हैं कि उसके अंदर प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो? या क्या हम ऐसी ब्लेंडिंग कर सकते हैं कि हमारे गेहूं के अंदर बिल्कुल ही कम प्रोटीन हो जो कुकीज़ या केक्स के लिए इस्तेमाल होता है? और हम ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाना चाहते हैं कि जो हम बाहर देशों में एक्सपोर्ट कर पाएँ। जो भारत की किसान महिलाएं हैं, मेरा उनको यही संदेश है कि वह काम लेने वाले नहीं बल्कि काम देने वाले बने। जो भी आपके गांव के अंदर जिस भी चीज़ की खेती होती है या जिस भी चीज़ का आप लघु उद्योग शुरू कर सकते हो, आप अपने साथ और महिलाओं को जोड़ें और अपने ही क्षेत्र से एक ऐसा बिजनेस चालू करें जो आप ही के क्षेत्र को ऊपर उठाए और वहाँ की जो भी विशेषताएं हैं उनके बारे में पूरे भारतवर्ष को बता पाएं। जो हमारी कृषि मंत्रालय है उन्होंने बहुत सारी स्कीमें निकाली हैं, तो आप उनका फ़ायदा उठाएं और वैल्यू एडिशन के बारे में सोचें। तो भारत के हर किसान का यही मकसद होना चाहिए कि जो भी वो फसल उगा रहे हैं, जिस चीज़ का वो उत्पादन कर रहे हैं और जो उस फसल के उपभोक्ता हैं, उनके जो बीच की कड़ी है, एक तो वो छोटी हो और एक बहुत मजबूत हो। क्योंकि आजकल किसानों को जो भी वो उगा रहे हैं उसका मुनाफा बहुत कम मिलता है। जो मुनाफा मिलता है वो बीच वाले लोगों को ज़्यादा मिलता है और हर साल उनका जो बिज़नेस है वो बड़ा ही होता जाता है और जो किसान हैं उनका मुनाफा कम ही होता जा रहा है। अब बहुत सारी हमारी पर्यावरण से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। हर चीज़ की जो कीमत है वो भी बढ़ती जा रही है। डीजल महंगा हो रहा है, चीज़ों को पैक करने की जो पैकेजिंग आ रही है वो महंगी हो रही है, फसलें उगाना महंगी हो रही हैं और फसलें ख़राब भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अगर आप अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने गांव के और किसानों को, अपने गांव की महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगे कि वो खेती से जुड़ें और एक लघु उद्योग के अंदर वो भी अपने जो स्किल्स हैं, जो अपनी काम करने का तरीका है या जो वो सीख सकते हैं, कौशल बनाएं। अगर हम वो कौशल बनाएं हर गांव के अंदर कि खेती में भी हम मुनाफा कर सकते हैं अगर हम स्मार्ट तरीके से खेती करें। मैं मिसेस कविता जितेंद्र न्योल, अनुष्का की माता जी। एक बार नाकामयाबी उसको मिली पर उस लेवल पे वो जाके उसके बाद उसने जो लगन से अपना काम शुरू किया, उसमें आज मैं अनुष्का के लिए कुछ भी बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो हर काम को इतना लगन से करती है, इतनी मेहनत से करती है कि उसके लिए दिन रात का कोई मतलब ही नहीं है। ना उसको खाने पीने की सुध रहती है, ना कुछ और किसी काम की उसको सुध रहती है। मेरी बेटी अनुष्का न्योल हमेशा से ही काफ़ी मेहनती और जितने भी संघर्ष के कार्य हों उसमें पूरी रुचि दिखाती थी कि पापा कुछ नया करते हैं, क्यों ना क्यों आपके जो कृषि क्षेत्र है इसके अंदर मैं कुछ ना कुछ नया करके दिखाऊं। तो धीरे धीरे इन्होंने नाम अपना भी किया है, इस माँ बाप का भी किया है और इस पंजाब का किया है। मेरी नुस्ता दीदी बहुत अच्छी है, काम चलाती है, मेरे घर खर्चा करता है। नुस्ता दीदी का पास लगी हुई जित घर खर्चा कट जाता है मेरा। मैं दीदी अठ काम करूँ, मैंने 4-5 साल हो गया लागे। दीदी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है और अच्छी मेरे टाबरा की पढ़ाई हो जाए दीदी कारण अच्छो घर खर्चो निकल जाए, अच्छी तरह में हमारा परिवार खुश रह सके। भी दीदी इतना बढ़िया काम चला रही, दीदी हमारा बहुत ध्यान रखा है, बहुत बढ़िया है दीदी। नुस्ता छोटी थी ना, मैं इसके बचपन से जानती हूँ, छोटी सी मैं इनके घर ही रहती हूँ। नुस्ता छोटी सी पढ़ी लिखी बहुत अच्छी लड़की है, तो उसने काम टोरा, सभी को बोलते हम आप इतना काम टोरेंगे, बहुत अच्छा काम टोरा उनके मार के लिए। सब लोग हम उसके साथ रह के काम चढ़ाई की, उसकी बहुत तकड़ी चढ़ाई हुई है। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार रावत, हेड के फाजिल्का ICR से फिट। अनुष्का जी जो हमारे क्षेत्र के फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में महिला हैं, वो बेसिकली व्हीट के अंदर, गेहूं के अंदर, उसके अंदर प्रोडक्ट स्पेसिफिक वैरायटी
ग्लूटीन की जो कार्य है हमारे प्रोडक्ट बनाने में, उसके ऊपर ध्यान देके वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक वैरायटियाँ उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए देने का कार्य कर रही हैं। उससे बेनिफिट होगा जो आजकल की मांग है, जो हम वो जैसे विदेशों में होता है कि आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिक अगर व्हीट चाहिए, आपको जैसे पिज्जा के लिए चाहिए तो वो पिज्जा के लिए बना के देंगे। तो इसके लिए वो बहुत सराहनीय कार्य कर रही हैं और इस कार्य को अगर हम किसानों तक पहुंचे तो किसानों को जो उनकी आय है तो उनको आय और ज़्यादा मिलेगी अगर हम इस प्रोडक्ट स्पेसिफिक चीज़ों का ही उत्पादन करें और प्रोडक्ट स्पेसिफिक चीज़ें ही बेचें। इस क्षेत्र में ये बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं हमारे क्षेत्र में, और इससे और महिलाएं और फार्मर्स भी प्रेरित हो रहे हैं इस कार्य को उसको देख के। ये बहुत सराहनीय कार्य है। अनुष्का की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। किसानी सिर्फ खेतों में पसीना बहाने का नाम नहीं है, ये तो मेहनत, समर्पण और सबसे अहम वैल्यू एडिशन का भी नाम है। अगर हम अपने उत्पादों में मूल्य वृद्धि लाते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं तो किसानी से हम अपना स्वर्णिम भविष्य भी बना सकते हैं।